नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत सारे लोगों की समस्या का कारण बना हुआ है। वो ये है कि बहुत सारे लोग एसएससी की तैयारी करने वाले होते हैं, वो हिंदी मीडियम से होते हैं। और हिंदी मीडियम वालों को ख़ास तौर पर मैथ्स से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उनको हिंदी में वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो हिंदी मीडियम के होते हैं। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे 2018 वाले में जब मैंने सीजीएल दिया तो उसमें भी अच्छे मार्क्स आए थे, 170 शायद थे। उस समय नॉर्मलाइजेशन भी शायद नहीं हुआ था, मतलब रॉ मार्क्स थे 170। और फिर मेरा उस समय तो 2018 में हुआ नहीं था फाइनल, तो मैंने फिर से तैयारी की थी। 2019 में मैंने जब दिया तो मेरे 185 आए थे रॉ मार्क्स। तो ये तो हम नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि मतलब ऐसा हुआ ना, 2015 और 16 का जो मेंस का पेपर का लेवल था इंग्लिश का, वो थोड़ा अच्छा था। लेकिन जब से टीसीएस ने कराना स्टार्ट किया तब से पेपर थोड़ा कम अच्छा होने लगा, मतलब थोड़ा इजी आने लगा। तो मार्क्स अच्छे आ ही जाते थे। लेकिन ऐसा था कि बहुत सारे लोग स्कोर तब भी नहीं कर पाए इतना अच्छा, जैसे कि 175, 185, 180 इतने मार्क्स जब लाना होता है ना, तो उसके लिए अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। और अच्छी तैयारी कैसे करें, क्या करें, आज हम उस पर ही बात करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने जब 2018 का पेपर दिया तो मैंने उस समय तो मॉक टेस्ट नहीं दिए थे उतने। मैंने क्या किया था कि जो एमबी पब्लिकेशन वाली बुक थी उससे पढ़ाई किया। फिर मैंने केडी कैंपस की जो ग्रामेटिकल वाली थी उससे पढ़ाई किया। तो इससे मेरा बेस तो बन गया था। और एक इलाहाबाद के टीचर हैं दिलीप कुशवाहा, उनकी वोकेबलरी की एक बुक आती है और काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें सारे प्रीवियस ईयर के रहते हैं। और फिर उसके बाद में उसकी टेस्ट भी दिए रहते हैं पीछे। तो मैंने पहले दिलीप कुशवाहा से वोकैब की क्लासेस ली, फिर उसके बाद में वोकैब हो गई, फिर उसके बाद में मैंने उसके वोकैब के पीछे टेस्ट जो दिए थे वो टेस्ट लिए और मेरी तैयारी हो गई थी। बट ये नहीं था कि मैं 185 या 180 के करीब स्कोर कर पाऊँगा, तो नहीं भी कर पाया, 170 ही रह गया। तो फिर मैंने क्या काम किया, फिर मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया और मैंने पढ़ाई बिल्कुल ही बंद कर दिया। मतलब पढ़ाई का मतलब है, मैंने कोर्स और सारे फार्मूले या फिर जो भी नियम रूल सब कुछ बंद कर दिया और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किया। उस मॉक टेस्ट में क्या था कि मैंने शायद एसएससी ट्यूब के जो वीकली वाले होते थे वो लगाए, और उसके साथ साथ नेट पर सर्च किया, जो भी आ गया उसको लगाते रहे। प्रीलिम्स का आ गया उसको भी लगाते रहे। तो मैंने देखा कि मैं जब लगाता था मैं 50 में 40 और उसमें 170 का एवरेज मेंस में, तो कम से कम 30-40 मॉक्स लगाए होंगे और सबका एनालिसिस किया। मतलब ये नहीं था कि सारे सही हो जाते थे, फिर भी जितना सही होता था उतना सही हो गया, जितने क्वेश्चन गलत हो गए उनका एनालिसिस किया। और क्या करता था, खाली बैठा रहता था तो कोरा पर पैसेज पढ़ता था, मतलब कोरा पढ़ता था, जिससे इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाती थी अच्छी। और उसके साथ साथ जैसे न्यूज़पेपर मिल गया ऑनलाइन वाला, ख़ास तौर पर, ऑफलाइन तो नहीं ही था, वो पढ़ता था। और उसके साथ साथ मैंने क्या किया कि जो PQRS हैं, खाली टाइम में पेन ले लिया और एक PQRS का पेपर ले लिया और सेट करने लग गए। तो वैसे तो कोई ख़ास नहीं, वैसे मुझे ऐसा लगता है ना, इंग्लिश के लिए सबसे अच्छा तरीका मॉक टेस्ट ही देना है। क्योंकि इंग्लिश में आप कितना भी पढ़ेंगे ना, ख़त्म ही नहीं होगा। और ख़ास तौर पर एसएससी ट्यूब ने कुछ टेस्ट ऐसे बनाए थे जिसका लेवल इतना हाई भी था, मतलब इतना हाई था कि उसको आप बहुत मुश्किल था कि 145 से ऊपर पहुंचा पाना। हाँ, टेक्स्ट बुक का अच्छा था। और एक पहले चलता था टॉप रैंकर्स, उसके भी अच्छे होते थे। तो मुझे लगता है कि अगर इस समय आप 2022 की तैयारी करें तो आप सिर्फ मॉक दीजिए और एनालिसिस कीजिए, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। अगर आप प्रीलिम्स के भी मॉक्स देंगे तो अभी आपका मेंस में फ़ायदा होगा। लेकिन मेंस का थोड़ा सिलेबस ये रहता है ना, PQRS और ये सब चीज़ें ज़्यादा आती हैं ना, तो अगर आपकी हैबिट नहीं होगी तो आप कर नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने एनडीए का और सीडीएस का जब पेपर दिया था तो मेरी उस टाइम पर हैबिट नहीं थी, बट मैं इंग्लिश पढ़ने लगा था, तो उसमें तो ज़्यादा ग्रामेटिकल वाला आता नहीं है, उसमें तो सिर्फ PQRS कॉम्प्रहेंसन यही सब चीज़ें आती हैं। तो मैंने उस टाइम पर भी अच्छा कर लिया था, सिलेक्शन हो गया था दोनों में, बट एसएसबी नहीं हुआ, वो बात अलग है। तो यही चीज़ें हैं, मुझे तो यही चीज़ें लगती हैं। आप अगर ऐसा फॉलो करोगे तो मुझे लगता है कि आपके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।
सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लो। थैंक यू।